वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि मेडिकल सर्जिकल का एक टॉपिक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, कॉज, साइन, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और इसका मैनेजमेंट। वीडियो लास्ट तक देखिएगा पूरे नॉलेज के लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस की डेफिनेशन कि माइस्थेनिया जो ग्रेविस है वो होता क्या है। तो यह क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज दैट लीड्स टू फ्लक्चुएटिंग मस्क्यूलर वीकनेस। यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, हेल्दी जो टिश्यूज़ होते हैं उन पे क्या करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है और उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो कि क्या करता है, मस्कुलर वीकनेस को कॉज करता है, फटीग कॉज करता है। और यह जो फटीग होती है वो क्या होता है, दैट वर्सन विद एक्सरसाइज। यानी कि जितनी एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा फटीग पेशेंट को फील होता है। और अगर पेशेंट क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, रेस्ट की पोजीशन में है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, इम्प्रूव होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय ब्रेकडाउन इन द नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स। यानी कि यह जो डिसीज़ है वो किस कारण से कॉज हो रही है कि जो कम्युनिकेशन है नर्व और मसल्स का, उसमें क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन कॉज हो रहा है, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है नर्व्स और मसल्स में, जिस कारण से यह डिसीज़ कॉज होती है। नेक्स्ट है कॉजेज देख लेते हैं क्या कारण है। तो जो फर्स्टली है, इसका कारण जो है वो अननोन है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ कॉजेज देखें जो अफेक्ट करते हैं तो वो है एजिंग। यानी कि यह जो डिसीज़ है माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो ओल्ड एज में काफ़ी देखने को मिलती है। और एक इसका जो कारण देखा गया है वो है लॉस ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। यानी कि आप इमेज में देख सकते हैं जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पर आपको यह जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं इमेज में, ये है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ये क्या होते हैं, इनका जो होता है एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं, रिसेप्ट करने का काम करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज फॉर्म हो जाता है या एंटीबॉडीज़ क्या करती है, इसको ब्लॉक्ड कर देती है रिसेप्टर्स को, जिसके कारण क्या होता है, एसिटाइल कोलिन को ये रिसीव नहीं कर पाते हैं, रिसेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और नर्व जो होती है, नर्व सेल का जो कोऑर्डिनेशन है और जो मसल सेल का कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है, डैमेज होता है। इनका जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, बिगड़ता है, जिसके कारण यह डिसीज़ कॉज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, यह डिसीज़ कैसे कॉज हो रही है। तो इटियोलॉजी यानी कि जो कारण मैंने आपको बताए उनसे क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल और ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़। जो टी सेल्स होती है और ऑटो इम्यून जो एंटीबॉडीज़ होती है उनका क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इट विल अटैक और डिस्ट्रॉय द माइलिन शीट। ये क्या कर रहे हैं, अटैक कर रही हैं, जो एंटीबॉडीज़ है हमारी बॉडी की, वो क्या कर रही है, माइलिन शीट पर अटैक कर रही है और उसको क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, माइलिन शीट में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। और उस कारण से क्या हो रहा है, नर्व जो फंक्शंस है वो क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, जिसके कारण फ्लक्चुएशन आ रहा है मसल्स स्ट्रेंथ में। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इस डिसीज़ में क्या क्या साइन सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। पहला है ड्रिफ्ट, यानी कि स्लोली मूवमेंट। जिस पर्सन को माइस्थेनिया ग्रेविस होता है वो क्या करते हैं, बहुत ही रैपिड मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, काफ़ी स्लो मूवमेंट होता है उनका। ऑक्यूलर सिम्टम्स यानी आई से रिलेटेड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि है पिटोसिस। यानी कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस वाला जो पर्सन है उसकी आईलिड क्या होती है, ड्रॉप डाउन हो जाती है। या फिर डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विज़न, यानी कि दो विज़न दिखाई देना। फेशियल मसल्स में वीकनेस होना। च्युइंग और स्वॉलो जो करने वाली मसल्स होती है उसमें क्या होता है, वीकनेस होता है, जिससे कुछ चबाने में या निगलने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। डिस्फेजिया यानी कि स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी। डिस्फोनिया यानी कि एबनॉर्मल वॉइस भी काफ़ी बार पेशेंट्स में देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस होने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी पेशेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, क्या टेस्ट करवाएंगे जिससे डायग्नोस होगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस का ही पेशेंट है। कन्फर्मेशन किस टेस्ट से होता है, तो हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं सबसे फर्स्टली।
फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का। इलेक्ट्रियोग्राफी होती है, यह एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है, मसल्स रिस्पॉन्स देखा जाता है पेशेंट का। यह जो है मेनली जो टेस्ट होता है वो न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। सीरम टेस्ट करवाया जाता है जिसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स की जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका टेस्ट करवाया जाता है। सीटी स्कैन भी जो है। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट में हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या है, एंटीकोलिनेस्टेरेस एजेंट हम जो है वो देते हैं, जिसमें आता है नियोस्टिग्माइन और पाइरिडोस्टिग्माइन। ये जो टैबलेट्स हैं, यह जो कंपोजिशंस है, ये दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स दी जाती है, जो कि सीरम जो लेवल है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। प्लाज्मा एक्सचेंज भी किया जाता है काफ़ी बार पेशेंट्स में। सर्जिकल मैनेजमेंट देखें तो थाइमेक्टोमी यानी कि थाइमस जो ग्लैंड होता है उसका क्या किया जाता है, रिमूवल किया जाता है। यह इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। आप इमेज में देख रहे हैं जो थाइमस जो ग्लैंड है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।